सुरजेवाला ने वोटर्स को कह दिया राक्षस। सुरजेवाला ने भारत की भूमि से बीजेपी समर्थकों को दिया श्राप। मोदी सरकार पर साधा निशाना। भाजपा के नेतृत्व में युवा हो गए बेरोजगार, लड़कियां नहीं है सुरक्षित। विपक्षियों की 2024 में मोदी को सत्ता से हटाने की रणनीति है जारी। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसमें विपक्ष द्वारा बनाया गया गठबंधन इंडिया मोदी सरकार को सत्ता से हटाने की रणनीति बनाने में जुटा है। लेकिन इस बीच मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में कई बार विपक्षी नेताओं की जुबान फिसल जाती है। ऐसा तब हुआ जब कांग्रेस नेता मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दे गए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा के वोटरों को राक्षस बताते हुए कहा कि मैं महाभारत की भूमि से श्राप देता हूं। इस विवादित बयान के बाद जहां भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, तो वहीं सोशल मीडिया यूजर्स मैं हूं चौकीदार की तर्ज पर मैं हूं राक्षस लिख रहे हैं। अब आपको बताते हैं आखिरकार पूरा मामला क्या है। बीते दिन हरियाणा के कैथल में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने एक विवादित बयान दे दिया। सुरजेवाला ने कहा कि जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं या जो भाजपा पार्टी के समर्थक हैं, वह सभी राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में युवा बेरोजगार हो गए और देश की बेटियां अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार किसी को नौकरी नहीं दे सकती तो कम से कम नौकरी का मौका दे। सुरजेवाला ने वोटर्स के लिए कहा कि मैं महाभारत की भूमि से श्राप देता हूं। सुरजेवाला के इस बयान से सियासत भी गर्मा गई है। इस बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्म लेने वाले लोग ही ऐसा सोच रख सकते हैं। ये अनसंसदीय भाषा है और हमारी सरकार इसका संज्ञान लेगी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता वोटर्स को राक्षस कह रही है, मतदाता हमारे लिए भगवान की तरह है। सुरजेवाला के इस विवादित बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपनी सारी हदें पार कर दी। अफजल गुरु को अफजल गुरु जी और आतंकी ओसामा को ओसामा जी कहने वाले रणदीप सुरजेवाला ने अब भारतीय मतदाताओं को गाली देना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी विदेशी धरती पर कहती है कि लोकतंत्र मर गया है और भारत माता की हत्या कर दी गई। अब सुरजेवाला ने बीजेपी को वोट देने वाले कम से कम 23 करोड़ लोगों को राक्षस बता दिया। उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र में नागरिक भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कांग्रेस उन्हें राक्षस कह रही है। इससे पता चलता है कि कांग्रेस किस अहंकार में जी रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि शायद भगवान ने रणदीप सुरजेवाला की मति हर ली। जाको मैं दारुण दुख देऊं ताकि मति पहले हर लेऊं। जनता जनार्दन ईश्वर का विराट रूप होता है। मतदाता ईश्वर को राक्षस प्रवृत्ति का कहना घोर अपमानजनक है। इतने समय से सत्ता में रही कांग्रेस को अब हर राज्य में हार मिल रही है। देश से कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिट रहा है। क्या कांग्रेस अपनी हार को सहन कर पा रही है? इसलिए विपक्षी नेता एक के बाद एक विवादित बयान देते जा रहे हैं। पहले विपक्षियों ने मणिपुर मामले पर मुद्दा बनाया। मणिपुर मामले को लेकर सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्षियों ने संसद में हंगामा मचाया। इसी कारण लगातार राज्यसभा और लोकसभा ठप रहे। इसी बीच एक और विवादित बयान सामने आया, जहां बीजेपी वोटर्स और समर्थकों को राक्षस प्रवृत्ति का बताया। ये तक कह दिया कि श्राप देता हूं। क्या वाकई सुरजेवाला इतने तपस्वी और ज्ञानी है कि वह सतयुग या द्वापर युग के ऋषियों की तरह श्राप दे रहे हैं? कुरुक्षेत्र में महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उसी महाभारत की भूमि पर रणदीप सुरजेवाला वोटर्स को श्राप देने की बात कह रहे हैं। भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं। क्या सुरजेवाला अपने आप को योगेश्वर या ऋषि मुनि समझ बैठे हैं? इन लोगों को नहीं पता कि जनता के हाथ में है पार्टी को चुनना। जो उनके पार्टी के नेता वोटर्स को राक्षस कह रहे हैं, ये जिन मतदाताओं को राक्षस और श्राप देने की बात कर रहे हैं, क्या वह लोग इनकी पार्टी को वोट देंगे? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाएंगे। आपको बता दें कि इनकी दुकान मोहब्बत से नहीं बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति से चलती है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर कहा कि बार बार राजकुमार को लॉन्च करने में विफल रही कांग्रेस पार्टी ने अब जनता और जनार्दन को गाली देना भी शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के विरोध में अंधेपन का शिकार हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को ये कहते हैं कि देश के लोग जो भाजपा को वोट देते हैं और उसका समर्थन करते हैं, वे राक्षस हैं। भाजपा के सह मीडिया प्रमुख अरविंद सैनी ने भी सुरजेवाला के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के विवादित बयान को कांग्रेस की वास्तविकता सोच बताते हुए कहा कि सुरजेवाला के इस घटिया बयान से जाहिर है कि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। अरविंद सैनी ने कहा कि सुरजेवाला ने जनता को राक्षस कहकर और भाजपा समर्थकों को श्राप देने की बात कहकर देश के करोड़ों लोगों को गाली दी है। आज की रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर इंडिया।